कुछ देर अपने ख्यालों में खोया हुआ मैं चहलकदमी करता रहा, फिर थक कर अपने तंबू की तरफ लौट पड़ा। अभी मैं भीतर जाने ही वाला था कि नारियल के पेड़ों के पीछे मुझे एक जादुई नज़ारा दिख गया। अद्भुत, अकल्पनीय, अवर्णनीय पूरा चांद। वह ना तो पूरा स्वर्णिम था, ना नारंगी, ना पीला और ना गुलाबी। वह धीरे धीरे नारियल के पेड़ों की छतरी से बाहर निकलकर ऊपर की ओर आ रहा था। उसे देखकर मेरे कदम जहाँ के तहाँ ठिठक गए। उसे देखकर मैं तो जड़वत ही हो गया जैसे। उस चांद की खूबसूरती ऐसी थी कि उसका बयां तो कोई शायर भी शायद ही कर पाता, फिर मेरे जैसे किसी इंसान की तो बात ही क्या थी। उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था और मुझे यूं लग रहा था जैसे दीन दुनिया से दूर इस वीराने में वह चांद सिर्फ मेरे लिए ही निकला है। लालजी बे के उस लंबे चौड़े समुद्र तट पर मेरे अलावा कोई और था भी तो नहीं जो इस चांद की खूबसूरती को यूं आंखों के रास्ते सीने की गहराई तक उतार लेता। अलबत्ता यही चांद, यही पूनम की रातें शहरों में भी होती ही हैं। कोई एक पल ठहर कर आसमान में ऊपर नज़र डाले तो वही चांद उसे वहाँ भी अपना सा महसूस होगा, लेकिन शहरों की भागदौड़ में किसी को इतनी फुर्सत कहाँ। हालांकि मेरे पास वहाँ थी, फुर्सत ही फुर्सत थी। वहाँ कोई शहर, कोई गांव मुझ में नहीं था। यहाँ बस मैं था और मेरे लिए वह चांद था और उसके लिए मैं। यहाँ मैं उस चांद के घंटों तक भरपूर निहार सकता था, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ सकता था, उसकी खूबसूरती के सदके उतार सकता था। उस वक्त किंकत विमूढ़ सा मैं वहीं पर भी रह गया। मैं आज महसूस कर पा रहा था कि सदियों सहस्राब्दियों के में से आखिर इंसान बार बार जंगलों की तरफ क्यों भागता रहा है। मैं समझ पा रहा था कि प्रकृति में कैसी कैसी अलौकिक शक्तियां हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों से मानव को अपनी तरफ खींचती रही हैं और आगे भी ऐसे खींचती रहने वाली हैं। शायद जीवन में वन और वन में जीवन की अवधारणा का मूल यही ऐसे ही किसी बिंदु पर आकर ठहरता होगा।